called as amalgamation of company is basically a topic which is very important for you at all the levels. Let us discuss first what is amalgamation. What is amalgamation of companies? मैं बोलूंगा जब दो या दो से ज्यादा कंपनीज, when two or more companies are merged, they are combined, it can be called as amalgamation. उसे हम बोल सकते हैं सर अमालगमेशन, ठीक है, कोई बात नहीं। तो मैं दो कंपनीज लेता हूं, मेरे पास एक कंपनी है पेप्सी और एक मेरे पास दूसरी कंपनी है कोला लिमिटेड, ठीक है सर। पेप्सी और कोला दो अलग अलग कंपनीज है, मार्केट में दे आर द राइवल्स, दोनों का मेजर शेयर है, दोनों एक दूसरे के दुश्मन है, कंपिटिटर्स है। ऐसे में पेप्सी का जो कोल्ड ड्रिंक्स है वो गांव गांव तक पहुंच गया है, कोला वाला सिर्फ सिटीज में ज्यादा है। पेप्सी हैज अ बेटर रीच एज कंपेयर टू कोला। इसका रीच ज्यादा है इन रूरल एरियाज, कोला का कम है, लो रीच। इसका मैन पावर थोड़ा अनस्किल्ड है, इसका मैन पावर हाईली स्किल्ड है। तीसरा, पेप्सी का जो डिलीवरी वैन्स है, इसका नेटवर्क स्ट्रॉन्ग है बहुत, इनका वीक नेटवर्क है, इनका मशीनरीज आउटडेटेड है, इनका सोफिस्टिकेटेड मशीनरीज है। ऐसे अपने अपने इनके वीकनेस और स्ट्रेंथ है। अब होता क्या है, ऊपर से देखो दोनों राइवल से, तो पेप्सी खर्चा करता है लगभग 140 करोड़ ऑन एडवर्टाइजमेंट। ये मैंने इमेजिनरी एग्जांपल लिया, इससे ज्यादा ही करता है बहुत। इन लोग भी खर्चा करते हैं लगभग 180 करोड़ ऑन एडवर्टाइजमेंट, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर ये दोनों कंपनीज एक हो जाते हैं तो क्या होगा? सबसे पहले जिस दुकान पे पेप्सी की गाड़ी अलग से जाती थी, कोला की गाड़ी अलग से जाती थी, अभी एक ही गाड़ी जाएगी। एडवर्टाइजमेंट का खर्चा बच जाएगा। कोला का मैन पावर पेप्सी के मैन पावर को स्किल सिखाएगा, पेप्सी का डिलीवरी वैन नेटवर्क स्ट्रॉन्ग है, वो कोला के काम में आएगा। इन शॉर्ट, 2 और 2 4 नहीं होके 5 हो जाएंगे। दोनों का अपना बेनिफिट्स है, जिसकी वजह से बोथ ऑफ देम विल सर्वाइव इन द मार्केट एंड दे कंबाइन नाउ एज पेप्सी कोला लिमिटेड। भाई साहब दोनों कंबाइन हो गए, बढ़िया है। तो कंबाइन हो गया ना, तो क्या हुआ पता है, अब इनके कॉस्ट कम हो गया। अभी दोनों कंबाइन हो गया, अभी ज्यादा खर्चा करने का जरूरत नहीं है एडवर्टाइजमेंट में। एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट सीधा हाफ कर दिया, ब्रांड वैल्यू इंक्रीज हो गया, नेटवर्क स्ट्रांग हो गया डिलीवरी का, मैन पावर धीरे धीरे सुपीरियर कर दिया, न्यू मार्केट। अरे यार अभी 2 गाड़ी है अपने पास, पहले 2 अलग अलग गाड़ी था,
एक ही सिटी में जाने का, डिलीवरी देने के लिए। अभी दोनों अलग अलग, अभी एक गाड़ी जाएगा खाली, दोनों का माल सप्लाई करेगा, दूसरा गाड़ी फ्री हो गया, उसको आगे और पे बेच दो, नया मार्केट टच करो। इंडियन मार्केट बहुत बड़ा मार्केट है बॉस। तुम बोलेगा नया मार्केट क्या है? अरे भाई ऐसे बहुत सारी जगह है जहाँ पे पेप्सी वाला पहुंचा नहीं आज तक। They can reach those areas. They can reach those backward areas जहाँ पे पेप्सी आज तक पहुंचा नहीं है. Thereby they can increase their market size. इन सबका बेनिफिट क्या होगा पता है? जो प्रॉफिट पहले पेप्सी का 150 करोड़ था और कोला का मान लो था 140 करोड़, अब वो कंबाइन हो जाएंगे तो 150 प्लस 140 290 प्रॉफिट नहीं होगा बॉस, प्रॉफिट उससे कई गुना ज्यादा होगा। क्यों? तो यार ये कॉस्ट कम हो गया ना, एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट नहीं हो रहा है, डिलीवरी का खर्चा काफी कम हो गया है, ओके, नया ब्रांड वैल्यू बढ़ गया है, नया मार्केट आपने ये किया है, टच किया है, आपका मशीनरी आपने सुपीरियर कर दिया पेप्सी का चुना वाला मशीन निकाल के। इन सब का इनडायरेक्टली फायदा होगा, उस फायदे को बोला जाएगा बॉस सिनर्जी बेनिफिट्स। क्या बोलेंगे इसको अपन? That will be called as the synergy benefits. उसे कहा जाएगा सिनर्जी बेनिफिट्स। ओके, एग्जांपल दो क्या सिनर्जी बेनिफिट्स। दो भाई है, अलग अलग देश है, दोनों का फैमिली, तो दोनों के घर में अलग अलग गैस कनेक्शन, अलग अलग लाइट का कनेक्शन, अलग अलग दोनों के घर में केबल का कनेक्शन। अभी अगर दोनों एक हो जाते हैं, ज्वाइंट फैमिली में रहेंगे, कंबाइन होंगे, अमालमेट होंगे, मर्ज होंगे, तो क्या होगा सर? खाने का खर्चा आधा हो जाएगा सीधा। खाने का छोड़ो तो खाने का खर्चा आधा नहीं होगा, कम से कम फ्यूल का कॉस्ट तो कम हो जाएगा, गैस का। गैस जो इतना महंगा हो गया है वो कॉस्ट तो कम हो जाएगा। लाइट का तो अलग अलग बिल भरते थे, कंबाइन एक ही बिल भरेंगे, अगेन फायदा होगा। इसके अलावा ओवरऑल घर का काम भी, घर में ज्यादा मेंबर्स हो जाएंगे, मेल और फीमेल दोनों, घर में काम भी ज्यादा लोग करेंगे एक साथ, काम शेयर हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अल्टीमेटली इसका फायदा दोनों फैमिली को होगा कमन होने की वजह से, वर्कलोड कम हो गया, सेविंग बढ़ेगा, अर्निंग मेंबर्स का सेविंग बढ़ जाएगा। इन द लॉन्ग रन इट विल बेनिफिट देम एज ए होल। दिस इज नथिंग बट दिस आर कॉल्ड एज द सिनर्जी बेनिफिट्स। उसको बोलते हैं बॉस सिनर्जी बेनिफिट्स। एनी डाउट्स? क्लियर? थोड़ा आगे बात करते हैं। ये तो आपने जनरल बात कर ली सर, अकाउंट की बात करो। अकाउंट पढ़ा रहे हो? हाँ भाई अकाउंट्स की बात कर रहा हूँ, थोड़ा रुको, इतना पढ़ गया उतना बोलूंगा, ज्यादा नहीं बोलूंगा। सर जब ऐसी दो कंपनीज, ये पेप्सी और एक कोला, ये बंद होकर एक नई कंपनी बनी पेप्सी कोला लिमिटेड, इसको बोलते हैं ट्रू अमालगमेशन। दिस इज द ट्रू फॉर्म ऑफ अमालगमेशन। हाँ सर, इसका मतलब, अरे बेटा इसमें हुआ क्या, हमारी पुरानी दोनों कंपनी जो थी ना बंद हो गई और एक हमने नई कंपनी बनाई जिसका नाम है पेप्सी कोला लिमिटेड। पुरानी दोनों कंपनी बंद हो जाएगी और एक नई कंपनी क्रिएट होगी। दिस इज द ट्रू अमालगमेशन। तो इसमें और एक टाइप है, मान लो मेरे पास एक कंपनी है टाटा मोटर्स, मेरे पास दूसरी एक कंपनी है जैगवार। जैगवार इज ए यूरोपियन लग्जरी ब्रांड कार का। टाटा मोटर्स ने क्या किया, दे टुक ओवर, अरे यार क्या हो रहा है, टाटा मोटर्स टुक ओवर
जैगुआर समर इन आई थिंक आज से 8-10 साल पहले लिया होगा, मुझे याद नहीं अभी कभी लिया, 2008 या 2010 में लिया होगा शायद से, 7, 8 या 9 में जब भी है। टाटा मोटर्स ने जब जैगुआर को टेक ओवर किया, आप मुझे बताओ कंपनी का नाम टाटा मोटर्स जो कंपनी बंद हुआ क्या सर? नहीं सर, टाटा मोटर कंपनी विल कंटिन्यू। जैगुआर का नाम कंपनी का ऑफिशियल नेम, ब्रांड नाम नहीं बोल, ब्रांड तो आज भी जैगुआर ही है। वो जैगुआर कंपनी का नाम चेंज करके उसका नाम रख दिया होगा इन्होंने, मुझे नहीं पता क्या रखा है, मे बी टाटा जैगुआर लिमिटेड ऐसा नाम रख दिया होगा, ऐसा कुछ नाम रखा होगा, या टाटा जैगुआर इनकॉर्पोरेशन नाम चेंज कर दिया और उसको बना दिया अपना सब्सिडियरी बना दिया। नहीं तो फिर एक काम करेंगे, पूरा का पूरा कंपनी टेक ओवर कर लेंगे। टेक ओवर करने का मतलब क्या करेंगे? टाटा मोटर्स विल कंटिन्यू, टाटा मोटर्स कंटिन्यू होगा। कौन बंद हो जाएगा? ये कंटिन्यू होगा बॉस, टाटा मोटर्स कंटिन्यू होगा। ये जैगुआर जो है ना बॉस, ये बंद हो जाएगा और उसका सब एसेट्स और लायबिलिटीज किसके पास चला जाएगा सर? टाटा मोटर्स के पास चला जाएगा। इसमें अपना बिजनेस, अपनी कंपनी कौन बेच रहा है? जैगुआर वाला बेच रहा है। जैगुआर इज सेलिंग दैट कंपनी, ठीक है सर, क्या दिक्कत है फिर? जैगुआर इज सेलिंग दैट कंपनी एंड दे हैव सोल्ड दैट कंपनी टू टाटा। इसमें भाई साहब ध्यान दो, अभी ध्यान दो, अभी काम की बात हो रही है सर। टाटा मोटर्स को कहा जाएगा परचेसिंग कंपनी, क्या बोलेंगे? जो दूसरे का बिजनेस बाय कर रहा है। जैगुआर को कहा जाएगा मेरे बच्चा लोग सेलिंग कंपनी। ना ना ना, सेलिंग कंपनी बड़ा चीप वर्ड लगता है, तो लिख के रखता हूं मैं, कभी कभी वर्ड यूज करूंगा मैं। उसको बोलेंगे वेंडर कंपनी। क्या बोलेंगे उसको बेटा? हम उसको बोलेंगे वेंडर कंपनी। वेंडर वो होता है जो अपना बिजनेस बेच रहा है। जैगुआर ने अपनी दुकान बेच दी भाई, तो वो सेलिंग कंपनी, और टाटा मोटर्स उसको खरीद लिया, उसे कहा जाएगा परचेसिंग कंपनी। यहाँ पे क्या हुआ सर? एक कंपनी बंद हुआ, एक कंपनी कंटिन्यू हुआ। इसको बोलते हैं बेटा एब्जॉर्प्शन। इसको क्या बोलते हैं? एब्जॉर्प्शन, नहीं तो इसको बोलते हैं टेक ओवर। क्या बोलते हैं इसको भाई साहब? इसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन, नहीं तो इसको बोला जाता है टेक ओवर। इज दैट क्लियर? हाँ सर, बिल्कुल क्लियर है सर। और एक चीज है, फिर ये पहले वाले केस में परचेसिंग कंपनी कौन है सर? ये पेप्सी कोला जो है ना, ये ट्रू अमाल्गमेशन है। ट्रू अमाल्गमेशन में क्या होता है? पुराना दोनों कंपनी बंद और एक नया कंपनी क्रिएट होता है। नया कंपनी को कहा जाता है अमाल्गमेटेड कंपनी। हाँ सर, मैं इसको परचेसिंग कंपनी बोल सकता हूँ, मैं इसको परचेसिंग कंपनी बिल्कुल बोल सकता हूँ, क्योंकि पेप्सी कोला कंपनी ने क्या किया? पेप्सी कोला कंपनी ने क्या किया सर? सर उसने पेप्सी और कोला दोनों का बिजनेस खरीद लिया, उसने दोनों का बिजनेस टेक ओवर कर लिया, बाय कर लिया। तो पेप्सी और कोला को क्या बोलेंगे सर? ये तो सेलिंग कंपनी है ना। अरे भाऊ, ये वेंडर कंपनी है जो अपना बिजनेस बेच रही है। हाँ, इसको और एक नाम है सर, अमाल्गमेटिंग कंपनी। क्या बोलेंगे बेटा इसको? इसको बोलेंगे अपन अमाल्गमेटिंग कंपनी। क्या बोलेंगे इसको? अमाल्गमेटिंग कंपनी। जब एक कंपनी नई क्रिएट होती है और पुरानी दोनों कंपनी बंद हो जाती है, हम उसको बोलेंगे ट्रू फॉर्म ऑफ अमाल्गमेशन। ट्रू फॉर्म ऑफ अमाल्गमेशन। तो आफ्टर मैरिज, अपना एग्जांपल देता हूँ, हमेशा अपना एग्जांपल देता हूँ। I got married,
I got married. It was a love marriage. After marriage, I left my home. My wife left her home. So we closed the old companies और हमने हमारा नया घर बसाया. Amalgamated company. Amalgamated company. That is my family right now. Arranged marriage में जरूरी नहीं ऐसा हो. Arranged marriage में okay, girl will leave her home. She will come to the boy's home. यहाँ पर वही हुआ, जैगवर वाला ने अपना घर छोड़ दिया, जैगवर का सब एसेट्स और लायबिलिटीज किसके पास चला गया, टाटा मोटर्स के पास चला गया. तो उसे क्या बोलेंगे सर? उसको बोलेंगे टेक ओवर और एब्जॉर्प्शन. When one company takes over, purchases another company, उसे कहा जाएगा एब्जॉर्प्शन या टेक ओवर. वर्ड्स आएंगे अपने अकाउंट्स में अभी सब. ध्यान देना, बच्चे को यही नहीं समझता है क्या करने का, किसका बुक क्या करना है, कौन अमालमेटिंग कंपनी कौन है, अमालगमेटेड कंपनी कौन है. अमालमेशन के बाद जो कंपनी बचेगी वो अमालगमेटेड. जिन्होंने अपना दुकान बेच दिया, जिन्होंने अपना एसेट्स और लायबिलिटी सेल ऑफ कर दिया, वो अमालगमेटिंग. इज इट क्लियर टू ऑल? इससे ज्यादा इजी लैंग्वेज मेरे पास नहीं है. जो भी बकवास लिखना है लिख लीजिए, आपके पास 10 मिनट है, तब तक मैं चाय पी लूं. शूट फास्ट, लिख लो, सब काम में आने वाला है. Hmm. 25 are there today. टॉपिक हैवी है ये, लेक्चर मिस नहीं करो, बस सब समझ में आएगा. Lecture wise, all the lectures of internal reconstructions have been uploaded on my YouTube channel. कोई सब्सक्राइब मत करो, मुझे नहीं चाहिए सब्सक्रिप्शन. मैंने चैनल ओपन किया है प्योरली फॉर द पर्पस ऑफ शेयरिंग द वीडियो नोट्स, नथिंग एल्स. I'll share the link on the WhatsApp group. जितने लेक्चर थे सब देख लो, कुछ एक्स्ट्रा समझ लेंगे, मैं उसका भी लिंक भेज दूंगा आपको. तो मैंने लेक्चर नंबर 1 का लिंक शेयर कर दिया है. You can just go through that and you can just look at all the lectures. मेरे ख्याल से 10-11 या 12 लेक्चर कुछ होंगे. लाइन वाइज लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 लाइन वाइज देखो.
Are you done? Wonder first. चलो भाई, हो गया। डन ऑल ऑफ यू। आगे बढ़े। चलो मैं इसको क्लियर करता हूँ भाई सब। अभी सब कुछ काम नहीं है। अब सब हमने एक चीज सीख ली है। एक होता है सेलिंग कंपनी, जिसको हम लोग बोलेंगे वेंडर कंपनी। हम उसको क्या बोलेंगे सर? जो अपना बिजनेस बेच रहा है। और जो बिजनेस खरीद रहा है उसको बोलेंगे अमालगमेटेड कंपनी। क्या बोलेंगे उसको? अमालगमेटेड कंपनी। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब करना क्या है बॉस? करना क्या है सर? हमें ना ये वेंडर कंपनी का पूरा बिजनेस, ऑल एसेट्स एंड लायबिलिटीज will be taken over, will be purchased by whom? By the अमालगमेटेड कंपनी। कौन लेके जाएगा बेटा उसको? अमालगमेटेड कंपनी लेके जाएगा। अच्छा मुझे बताओ, वेंडर कंपनी के ओनर कौन है सर? शेयर होल्डर। शेयर होल्डर्स मतलब इक्विटी शेयर होल्डर्स एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। जब ये अपना एसेट्स और लायबिलिटीज, अपनी कंपनी बेच रहे हैं, अपना बिजनेस बेच रहे हैं किसी और को, तो बदले में इनको कुछ देना पड़ेगा नहीं देना पड़ेगा? बदले में इनको कुछ देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? देना पड़ेगा ना कुछ ना कुछ तो। भाई मेरा कंपनी तुम खरीद रहे हो तो बदले में मुझे क्या दोगे? ओके, तो मैं वेंडर कंपनी का शेयर होल्डर हूँ, मैं बोलूंगा हमारे बड़े कंपनी को, भाई तू मेरा एसेट लेके जा रहा है, तू मेरा लायबिलिटी लेके जा रहा है, सब ठीक है, बट बदले में मुझे क्या? मुझे कुछ तो दो। वॉट एवर, ध्यान से सुनो अभी, वॉट एवर इज पेड बाय, whatever is paid by selling, buying, sorry, whatever is paid by purchasing company
to the selling company is called as purchase consideration. क्या बोलेंगे बेटा इसको? सर उसको बोलेंगे purchase consideration. What is purchase consideration? What is purchase? PC बोलूंगा मैं। आज PC मतलब प्रियंका चोपड़ा नहीं, PC मतलब purchase consideration बच्चा लोग। Okay, so PC is nothing but PC is the price paid by the buying company, by the purchasing company, to whom? To the selling company. भाई ये PC निकालने का दो तरीका है सर अपने पास। सर ये जो PC निकालने का ना दो तरीका है अपने पास। ओके सर, PC निकालने का दो तरीका है। पहला तरीका है नेट एसेट अप्रोच, और सर दूसरा तरीका है क्या नाम उसका, नेट पेमेंट, नेट लायबिलिटी बोलना था गलती से, नेट लायबिलिटी अप्रोच। ये क्या है सर? अरे बेटा नेट एसेट अप्रोच और नेट लायबिलिटी अप्रोच, ये दो, नेट लायबिलिटी नेट पेमेंट अप्रोच, ये दो तरीका है टू कैलकुलेट द पीसी। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा व्हाट आर द टू मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग परचेज कंसीडरेशन। ओके अच्छा मैं सुनो ना, ये सब जो हमारी बात हो रही है ना, ये उसका एक अलग से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है बेटा, वो है तुम्हारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14। This accounting standard 14 discusses all this stuff. ये सब चीजें AS 14 के हिसाब से हो रही है, हम अपनी मर्जी से कुछ नहीं करेंगे बॉस। तो अभी हमको सीखना है नेट एसेट अप्रोच और नेट पेमेंट अप्रोच। उसके पहले और एक बात मैं बता दूं आपको, हालांकि मैं बाद में और डिस्कस करूंगा आगे, कि अमालमेशन दो टाइप का होता है। अरे सर क्या क्या बोल रहे हो, अभी तो बोला दो टाइप का। अरे ये भाई ये दो टाइप का मेथड्स है। ओके पीसी कैलकुलेशन का कितना मेथड है सर? दो मेथड्स है, दो मेथड्स। सर पीसी कैलकुलेशन का कितना मेथड्स है सर? सर दो मेथड्स है, दो। ओके मैं इनकी बात नहीं कर रहा हूँ, इनकी अभी बात करूंगा, 2 मिनट सुनो ना जरा। AS 14 बोलता है अमालगमेशन। अमालगमेशन भी कितने टाइप का है बेटा? दो टाइप का है सर। कितने टाइप का है? दो टाइप का। एक है तुम्हारा अमालगमेशन, एक है तुम्हारा अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज। अरे कहाँ गया भाई परचेज, टाइप ही नहीं हो। इन द नेचर ऑफ परचेज, और दूसरा है अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ क्या? मर्जर। मर्जर सर हम किसकी बात कर रहे हैं बेटा? हम फिलहाल बात कर रहे हैं, हम फिलहाल बात कर रहे हैं किसकी? सर हम बात कर रहे हैं अमालमेशन इन द नेचर ऑफ क्या? परचेज की बात कर रहे हैं, हम मर्जर की बात ही नहीं कर रहे भाई। हम अब तक जो बात कर रहे थे वो सब कुछ अमालमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज की ही बात हो रही है। हमने सर मर्जर की बात ही नहीं की है कहीं पर भी। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट मर्जर एनीवेयर। तो करना क्या है सर? सर करना कुछ नहीं है बस, करना कुछ नहीं है। हमको सीखना अभी अमालमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज सीखना है सर। तो फिलहाल हम इसको मार देते हैं गोला। ओके इसको हम कर देते हैं कट। ये मैंने कट कर दिया। इस बार क्या हो रहा है भैया, इसको हम फिलहाल उड़ा देते हैं, इसको बाद में इसको अभी हम डिस्कस कर ही नहीं रहे सर। तो हम डिस्कस कर रहे हैं बॉस अमालमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज। नॉर्मल अमालमेशन को हमेशा अमालमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज ही कहा जाएगा, इतना याद रखो। मर्जर क्या हम जब आएगा तब डिस्कस करेंगे, बिल्कुल डिस्कस करेंगे सर। तो फिलहाल हम बात कर रहे हैं अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड 14 के हिसाब से अमालमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज। इन द नेचर ऑफ परचेज में एक कंपनी दूसरे कंपनी को टेक ओवर कर लेती है, परचेज कर लेती है। जूनी कंपनी बंद हो जाती है जिन्हें कहा जाता है वेंडर कंपनी। न्यू कंपनी उन कंपनी को खरीद लेती है, उन्हें कहा जाता है परचेसिंग कंपनी, ऑल्सो कॉल्ड एज द अमालमेटेड कंपनी। अच्छा अमालमेटेड कंपनी जो बिजनेस खरीद रहा है उसके बदले में जो भी पेमेंट करेगा उसको कहा जाएगा परचेज कंसिडरेशन। सर इस परचेज कंसिडरेशन को निकालने का अपने पास दो तरीका है, दो तरीका है सर। पहला तरीका है नेट एसेट अप्रोच। ध्यान दो मैं क्या बोल रहा हूँ।
नेट एसेट अप्रोच, इसमें क्या करने का सर? सर कुछ नहीं, इसमें कुछ नहीं करना, एकदम सिंपल है सर। ये सर ये एकदम सिंपल है। करना क्या है बॉस इसमें? सर इसमें है ना अपने को, इसमें है ना सर अपने को वॉट एवर, ध्यान दो मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान दो, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत सिंपल चीज है, बेसिक ध्यान में रखो। वॉट बाय नहीं करो, वॉट एवर इज टेकन बाय द परचेसिंग कंपनी is a part of net assets. Whatever की जगह आगे लिखता हूँ whatever assets and liabilities, is नहीं आएगा, भी आर हो जाएगा, इंग्लिश है भाई वो। Whatever, सुनो ध्यान से सुनो, सुनो 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 ध्यान सुनो। मैं एक कंपनी को खरीद रहा हूँ, मेरी कंपनी एक दूसरे कंपनी को टेक ओवर कर रही है, परचेस कर रही है, एब्जॉर्ब कर रही है, अपने अंदर पूरा शामिल कर रही है, तो मैं उस कंपनी का जो भी एसेट्स और लायबिलिटीज लूंगा वो सब कुछ मेरे नेट एसेट्स में आएगा। एकदम सिंपल है सर। सर इसमें आएगा, सर इसमें आएगा ऑल एसेट्स टेकन ओवर लेस ऑल लायबिलिटीज टेकन ओवर, और भाई साहब ऑल एसेट्स माइनस ऑल लायबिलिटीज करेंगे तो क्या मिलेगा सर? नेट एसेट्स टेकन ओवर। अच्छा, ऑल दिस शैल बी टेकन ओवर, all this shall be taken over at what? All this shall be taken over at what? It shall be taken over at market value, मार्केट वैल्यू बोलूं या फिर मैं बोलूं शेयर वैल्यू, या मार्केट वैल्यू अगर दिया रहेगा तो इफ, अरे यार क्या हो रहा है, एक मिनट बेटा, कहाँ गया? If no new revalued figure are given, then take them at book value. अरे बुक वैल्यू मतलब, अरे बुक वैल्यू म्हणजे बॅलन्स शीट व्हॅल्यू रे बाबा। बुक व्हॅल्यू म्हणजे काय? बुक व्हॅल्यू म्हणजे बॅलन्स शीट व्हॅल्यू। सो सॉरी, मॉरल ऑफ द स्टोरी, अगर नया कंपनी ने पुराने कंपनी का एसेट्स लिया, वो सब एसेट्स वही ले लो आप, उसमें से जो जो लायबिलिटीज लिया वो लायबिलिटीज लेस करो। दिस will include unrecorded liability assets also. आपको अनरिकॉर्डेड एसेट्स भी लेना पड़ेगा, और यहाँ पे अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज भी लेना होगा। दोनों लेना पड़ेगा आपको। अगर लिया है तो सब कुछ सम पे डिपेंड करेगा, डोंट वरी एट ऑल। आप फिलहाल ऐसा याद रखो कि भाई नया कंपनी मतलब न्यू कंपनी मतलब परचेसिंग कंपनी ने सेलिंग कंपनी का जो भी एसेट्स और लायबिलिटीज लिया वो सब एसेट्स और लायबिलिटीज नेट एसेट अप्रोच में आएगा। एकदम सिंपल है, मैंने एकदम सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन किया है और सिंपल वर्ड्स में लिखा है, कुछ भी ऐड करने का जरूरत नहीं है। अच्छा सर, कौन से वैल्यू पे लेने का? सर अगर मुझे क्वेश्चन में रीवैल्यूड फिगर दिया है, बैलेंस शीट में लैंड एंड बिल्डिंग दिख रहा है 3.5 लाख रुपया, नीचे लिखा है लैंड एंड बिल्डिंग टेकन ओवर एट ₹5 लाख, तो अपन कौन सा वाला वैल्यू लेंगे? सर एडजस्टमेंट में वैल्यू दिया तो एडजस्टमेंट वाला वैल्यू ही लेने का, उसी वैल्यू पे। अगर कुछ नहीं दिया है तो अपने पास एक ही वैल्यू है, फिर वहां पे ऑप्शन नहीं है ना बॉस, वहां पे ऑप्शन नहीं है ना, फिर आपको वही वैल्यू पे टेक ओवर करना पड़ेगा। दैट इज द बैलेंस शीट वैल्यू, आल्सो कॉल्ड एज द बुक वैल्यू। मैं उसको बुक वैल्यू बोलूंगा बार बार, ठीक है सर? हाँ बिल्कुल सही सर, ठीक है। ओके, क्या नहीं आएगा इसमें? क्या नहीं आएगा? बहुत से बात सुनो ना, मैं क्या बोलता हूँ, मेनी ऑफ द टाइम्स
द लिक्विडेशन एक्सपेंसेस, एक मिनट ना बेटा, मेनी टाइम्स, कहाँ गया यार, द लिक्विडेशन एक्सपेंसेस ऑफ ओल्ड कंपनी मतलब वेंडर कंपनी का लिक्विडेशन एक्सपेंसेस आर पेड बाय द purchasing company. It is not a part of PC by net assets. वो पीसी बाय नेट एसेट्स में बिल्कुल नहीं आएगा। सुनो जरा ध्यान से, मैं क्या बोल रहा हूँ, लिखेगा नहीं तो भी चलेगा। मैंने पहला गोल्डन रूल आपको ये बताया था, कि भाई नेट एसेट्स में क्या क्या आएगा। हर वो चीज जो नया कंपनी, परचेसिंग कंपनी, सेलिंग कंपनी से ले रहा है, जो भी एसेट्स और लायबिलिटीज, वो सब कुछ सर तुम्हारे नेट एसेट्स में आएगा। हाँ सर बिल्कुल। अच्छा, बहुत से बार क्या होता है ना, क्या ये जुना कंपनी बंद करने के लिए कुछ खर्चा होता है, कॉल्ड एज द लिक्विडेशन एक्सपेंसेस। हमने इसके पहले देखा था इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंसेस। सर बिल्कुल वैसा ही कुछ खर्चा होता है कंपनी को शट डाउन करने का, कंपनी को बंद करने का। उस केस में भाई और बहनों, उस केस में हम क्या बोलेंगे, हम कहेंगे कि भाई साहब, कि हमने जो सेलिंग कंपनी को जो भी पैसा दिया, किसके लिए, उस कंपनी को बंद करने के लिए, वो तुम्हारे पीसी बाय नेट एसेट में बिल्कुल नहीं आएगा। उसका एंट्री आता है, मैं बताऊंगा क्या आएगा, बट पीसी में वो आएगा क्या सर, नहीं है। क्यों नहीं आएगा सर? अरे भैया, पीसी में जो एसेट्स लिया, जो लायबिलिटीज लिया, वही आता है। ये तो सेलिंग अपना बाइंग कंपनी ने सेलिंग कंपनी को पैसा दिया ना, वो पुराना कंपनी बंद करने के लिए, वो नहीं आएगा बॉस, वो नहीं आएगा। इज इट क्लियर? यहाँ तक सब सही है? देखो ये चीज अभी समझने में, पीसी कैलकुलेशन समझने में टाइम लगे, जब तक एग्जांपल नहीं लूंगा तब तक कुछ पल्ले नहीं पड़ने वाला है। लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, जब तक एग्जांपल्स नहीं करेंगे तब तक कुछ भी पल्ले नहीं पड़ेगा। वंस यू गेट द एग्जांपल्स यू विल लर्न एवरीथिंग वेरी क्लियर। पर हम एग्जांपल्स ही करने वाले शुरू में, और कुछ नहीं करने वाले। जो लिखना है लिख लीजिए, मैंने जैसे लिखा है वैसी फॉर्मेट में लिख लीजिए तो अच्छा होगा। हमने बात किया नेट एसेट अप्रोच का, पहले इतना लिख लो, फिर टाइम बचे तो हम और डिस्कशन करेंगे।
Are you done? If you're done, we'll wind up. I won't talk about the next part right now.